हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम कर रहे थे एनडीए लॉजिक में एलआर को, जो एलआर लॉजिकल रीजनिंग थी। लॉजिकल रीजनिंग में हम पीवाईक्यू देख रहे थे, जो 2022 में आए हुए अलग अलग चैप्टरों में क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को देख रहे थे। जिसमें से हमने क्वेश्चन की वीडियो में नंबर 1, नंबर 2 वीडियो में हमने क्वेश्चंस देखे। आज हम पीवाईक्यू की वीडियो नंबर 3 है, जिसमें हम पीवाईक्यू को देखेंगे। ये भी दिसंबर के ही पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। मैंने बोला था आपसे कि जितने से ज़्यादा पीवाईक्यू लगाएंगे उतना हमारा एकदम माइंड क्लियर होगा कि अच्छा इस प्रकार से क्वेश्चंस बन रहे हैं इस टॉपिक से। ठीक है, देखते हैं। ये मेरे बारे में आपको पता है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर कॉन्ट्ररी टू ईच अदर। कॉन्ट्ररी टू ईच अदर आपको पता है, दोबारा से मैं रिवाइज कराता हूँ। हमने बोला था कि कॉन्ट्ररी रिलेशन कौन कौन सा होता है। कॉन्ट्ररी रिलेशन जो होता है वो ए यहाँ था और ई यहाँ था, इनके बीच में कॉन्ट्ररी रिलेशन था ना। और ए वाला स्टेटमेंट कौन सा होता है? ऑल वाला। यही तो बोला था ना। तो जहाँ कॉन्ट्ररी रिलेशन पूछा है तो ये ऑल वाला आ जाएगा। पीछे जो लिखा हुआ है ऑल ऑब्जेक्ट आर, ये पीछे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ऑल या सम या सम नॉट या नो, इन स्टेटमेंटों से ही मैं स्टेटमेंट को पकड़ूंगा। तो मतलब पहला मुझे पता है कि ये रिलेशन सबसे पहले ऊपर देता है, पेपर में पूछता है कि कॉन्ट्ररी रिलेशन पूछ रहा है या कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन पूछ रहा है या सब कॉन्ट्ररी रिलेशन पूछ रहा है। ये पेपर में दिया हुआ होता है। जैसे कि ये पीवाईक्यू ही है जिसमें लिखा है कॉन्ट्ररी रिलेशन, तो मुझे पता चल गया कि ए और ई के बीच में रिलेशन पूछ रहा है ना। और ए का स्टेटमेंट क्या होता है? ए का स्टेटमेंट होता है ऑल वाला। तो इसका मतलब हो गया ए सही है। इसके साथ में ई वाला कौन सा स्टेटमेंट होता है? नो वाला। तो कौन सा हो गया? ए कॉमा डी। इसका जो ए और डी, ए डी कौन सी जगह पर है? दूसरे पर। तो इसका आंसर कौन सा होगा? 2। ओके, आगे देखो। यही हमने मॉडल देखा था, इसी मॉडल से हम कर रहे हैं। एरिस्टोटल ने स्क्वायर ऑफ ए अपोजिशन से हमने देखा था कि ए वाला जो स्टेटमेंट होता है वो ऑल वाला होता है और ई वाला होता है वो नो वाला स्टेटमेंट होता है। आई वाला जो स्टेटमेंट होता है वो सम वाला होता है। ओ वाला स्टेटमेंट होता है वो सम नॉट वाला होता है। और ए और ई के बीच में कॉन्ट्ररी रिलेशन होता है। ओके, उसके बाद आई और ओ के बीच में कॉन्ट्ररी का विपरीत, सब कॉन्ट्ररी रिलेशन में विपरीत होता है। जैसे कि उसमें ऊपर वाले में जब हम कॉन्ट्ररी रिलेशन में पूछ रहे थे, जिसमें कहते थे एक साथ ट्रू नहीं हो सकते लेकिन एक साथ फॉल्स हो जाएंगे। और इसमें क्या होता है? एक साथ में ट्रू होंगे लेकिन एक साथ में ये फॉल्स नहीं हो सकते। ये सब कॉन्ट्ररी रिलेशन था। और एक रिलेशन था कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन। कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन एक तो ये था, किसका? आई और ई का रिलेशन। और एक कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन था ए और ओ का रिलेशन। ओके, कॉन्ट्राडिक्टरी में ये कंडीशंस थी कि यदि एक ट्रू हुआ ए, मतलब इसमें यदि ए ट्रू है तो दूसरा वाला फॉल्स होगा। इसका मतलब ए यदि ट्रू हो गया तो ओ फॉल्स ही होगा। ओके, जिस प्रकार से हमने क्वेश्चनों में देखा था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर कॉन्ट्राडिक्टरी। तो कॉन्ट्राडिक्टरी मुझे पता है ना, एक तो ए होता है, एक ओ होता है रिलेशन, और दूसरा रिलेशन होता है आई वाला और ई वाला। यही तो कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन होते हैं। जरा पीछे देखो, यही तो मैंने बताया कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन। देखो यहाँ देखते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी यही तो था जब हम बनाते थे। तो ये ए जो ऊपर बना है, ए इधर ई आई और ओ, यही तो रिलेशन था कॉन्ट्राडिक्टरी, और यही तो रिलेशन था कॉन्ट्राडिक्टरी। तो अब देखते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी में ए और ओ का मतलब क्या होगा? ए और ओ का होगा ऑल वाला, और ये होता है ओ सम नॉट। तो ये ऑल वाला ये रहा, और सम नॉट डी में लिखा है। इसका मतलब ऑप्शन में होना चाहिए ए और डी। कहीं है ए और डी, इसका मतलब ये वाला रिलेशन नहीं है। ऑप्शन केवल एक ही दिया होगा। कॉन्ट्राडिक्टरी में ऑप्शन में जो स्टेटमेंट दिए होते हैं चारों, ए, ई, आई और ओ, लेकिन स्टेटमेंट में केवल 2 के, मतलब स्टेटमेंट में या तो ए और ओ के बीच में जो रिलेशन है उस वो वाला ऑप्शन होगा, या आई और ई के बीच में रिलेशन है। आई का मतलब होता है सम, और सम वाला कौन सा रिलेशन, सम वाला कौन सा है? ऑप्शन सी। और ई कौन सा होता है? नो। तो बी और सी। दूसरा कौन सा बना? बी और सी। बी और सी कहीं है? हाँ, दूसरे नंबर पे है बी। इसका मतलब दूसरा आंसर होगा बी और सी।
ओके आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर कॉन्ट्राडिक्टरी। ये मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस नहीं हैं, ये सभी 2022 सेशन में जो आए हुए PYQ के क्वेश्चंस हैं। ये केवल अभी 2022 के कर रहे हैं, उसके बाद में हम जून के देखेंगे 2022, फिर 2023 वाले, फिर हम जून वाले देखेंगे, फिर दिसंबर वाले देखेंगे। ओके इसी प्रकार से 24 वाले देखेंगे। अब लेकिन इतने क्वेश्चन करने से आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि एरिस्टोटेलियन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। ओके आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द कॉन्ट्राडिक्टरी। तो कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन हमें पता है कौन सा, ए का होता है और ओ का होता है और आई का होता है और ई का होता है। हम देखते हैं ए का रिलेशन कहाँ होगा, ऑल वाले में, ऑल वाले में ए का रिलेशन होगा। तो देखिएगा ये लिखा है ए, ठीक है, और ओ का होता है रिलेशन सम नॉट। सम नॉट कहाँ लिखा है, डी नंबर पर, ए और डी। इसका मतलब हमें चेक करना पड़ेगा ए और डी है, हाँ है। यदि ए और डी है तो हमें आई और ई चेक करने की जरूरत नहीं है। आप चेक भी करेंगे ना तब भी ऑप्शन में नहीं होगा। देखो इसका आंसर फिर दूसरा होगा, ठीक है, ए और डी। आगे देखिए, मैं आई और ई को चेक करता हूं। आई का मतलब होता है सम। सम वाला कहाँ लिखा हुआ है इसमें, सी वाले में, ठीक है, और ई का मतलब होता है नो। तो बी और सी कहीं ऑप्शन में है, नहीं है। ओके आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सो रिलेटेड दैट इफ वन ऑफ देम इज ट्रू। समझिएगा, ये कह रहा है कि यदि स्टेटमेंट एक ट्रू है एंड द अदर मस्ट बी फॉल्स, और दूसरा फॉल्स होगा, और एंड वाइस वर्सा। मतलब वही वाली बात हो गई जो मैं कह रहा था आपसे कि स्टेट कॉन्ट्राडिक्टरी में रिलेशन, ये दूसरा रिलेशन पूछा है। ये जो रिलेशन पूछा है कॉन्ट्राडिक्टरी में, ये दूसरा रिलेशन पूछा है कॉन्ट्राडिक्टरी में। कौन सा पूछा है, ए और ये हो गया ई, ठीक है ना। कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन होता है हमारा ये। मैंने बोला यदि एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, यदि एक फॉल्स है तो ये अपने आप दूसरा ट्रू होगा। तो यही पूछा उसने, वन ऑफ देम इज ट्रू एंड अदर मस्ट बी फॉल्स। ओके, और वाइस वर्सा लिख दिया, यदि एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, और यदि एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू होगा। इसका मतलब मेरी समझ में ये आ गया कि ये रिलेशन कॉन्ट्राडिक्टरी है। और कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन में हम क्या देखते हैं, ए और ओ, और क्या देखते हैं, आई और ई, इनके बीच में हम रिलेशन देखते हैं। तो पहला ऑल, तो ये लिखा है ए, और ओ चाहिए, ओ का मतलब होता है सम नॉट, तो सम नॉट ये वाला हो गया ए और सी। ए सी कहीं हाँ है ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा वाला जो आंसर है ना, ऑप्शन है ना, आई और ई वाला, ये ऑप्शन में नहीं होगा। ओके आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सो रिलेटेड दैट कैन नॉट बोथ बी ट्रू। एक मतलब कैन नॉट बी ट्रू, एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। वट कैन बोथ बी फॉल्स, एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। ये रिलेशन कौन सा है, अब आपको समझ में आ गया। मुझे लगता है ये रिलेशन है कॉन्ट्ररी रिलेशन, क्योंकि यही तो कॉन्ट्ररी जो रिलेशन था, यही तो रिलेशन था किसके बीच में, ए के बीच में रिलेशन और ई के बीच में रिलेशन। कॉन्ट्ररी रिलेशन ये था कि यदि ये एक साथ ट्रू नहीं हो सकते लेकिन एक साथ फॉल्स हो सकते हैं, और रिलेशन था ए और ई का। उसने यही तो कहा कि नॉट बोथ बी ट्रू, दोनों एक साथ में ट्रू नहीं हो सकते। तो इसका मतलब मुझे स्टेटमेंट देखना पड़ेगा ए और ई वाला। ए का मतलब हुआ मेरा ऑल वाला, ऑल ना, ऑल का मतलब ए में लिखा हुआ है तो ए हो गया, और ई का मतलब नो मतलब बी में लिखा हुआ है तो ए और बी इसका आंसर होना चाहिए। ए बी का मतलब पहला इसका आंसर होगा। ओके, कोई प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि इतने क्वेश्चन करने से अब आपको अच्छे तरह से क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, और वही क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्टरी, सब कॉन्ट्राडिक्टरी और कॉन्ट्राडिक्टरी यही रिलेशन है। और या तो कैन नॉट मतलब या तो कैन नॉट बोथ बी ट्रू, या फिर दूसरा वाला जो रिलेशन है सब कॉन्ट्ररी वाला रिलेशन, यही रिलेशन पूछे जा रहे हैं। आगे देखते हैं, यही एरिस्टोटल ने स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस में हमने यही तो देखा था। इसी के तो पहली क्लास जो हमारी हुई थी उससे लेकर और अब तक अभी क्या चल रहा है, इसी केवल फिगर पर ही क्वेश्चंस चल रहे हैं। कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्राडिक्टरी और सब अल्टरनेशन। एक और बात बता दूं मैं,
अधिक, मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन सब अल्टरनेशन से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। कॉन्ट्ररी रिलेशन, सब कॉन्ट्ररी रिलेशन या कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन, ये 3 रिलेशन हैं जो बार बार पूछे जा रहे होंगे। और वो भी रिलेशन ए और ई के बीच में, एक तो सीधा कॉन्ट्ररी रिलेशन एक, और ए और ई के बीच में दूसरा रिलेशन कैसे पूछा जाता है, एक साथ में ट्रू नहीं हो सकते, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है। इसी प्रकार से आई और ओ के बीच में एक क्वेश्चन सब कॉन्ट्ररी, केवल ये पूछेगा कौन किस किस के बीच में, स्टेटमेंट के बीच में सब कॉन्ट्ररी रिलेशन है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा एक साथ में ट्रू हो सकते हैं लेकिन एक साथ में फॉल्स नहीं हो सकते, ए आई और ओ के बीच में रिलेशन होगा। दूसरा रिलेशन को ऐसे पूछा जाएगा कॉन्ट्राडिक्टरी, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी के लिए चारों स्टेटमेंट आ जाते हैं, एक तो ए और ओ है और एक आई और ई है। ओके, आगे देखिए ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू, एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, वट कुड बोथ बी फॉल्स। पीछे वाला आप पढ़े ना, उसके बावजूद भी आगे जैसे क्वेश्चन पढ़ा ना आपने, आपको समझ में आ गया कैन नॉट बोथ बी ट्रू, एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, इसका मतलब समझ में आ गया। ये रिलेशन कॉन्ट्ररी का पूछ रहा है, क्योंकि कॉन्ट्ररी रिलेशन में ही हमने देखा था कि एक साथ में क्या नहीं हो सकते, ट्रू, एक साथ में, यही तो हमने रिलेशन देखा था किसके बीच में, ए और ई के बीच में, कि एक साथ में ट्रू नहीं हो सकते तो एक साथ में फॉल्स हो सकते हैं। कॉन्ट्ररी रिलेशन पूछ रहा है, कॉन्ट्ररी रिलेशन के लिए स्टेटमेंट में कौन कौन से देखूंगा, कॉन्ट्ररी रिलेशन के लिए मैं स्टेटमेंट देखूंगा ऑल वाला और नो वाला। ऑल वाला पे फर्स्ट पे लिखा हुआ है और नो वाला सी पे लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि ए और सी इसका ऑप्शन आंसर होगा। ए और सी किस में है, थर्ड में है, थर्ड इसका आंसर होगा। ठीक है, आपने एक बात पर गौर किया होगा कि मैंने जो पीछे लिखा हुआ है ना, पीछे का मतलब है जो पूरा लिखा हुआ स्टेटमेंट है, मैं पूरे स्टेटमेंट को नहीं पढ़ रहा कि ऑल बायोलॉजिस्ट आर आउटस्टैंडिंग टीचर्स, सम बायोलॉजिस्ट आर आउटस्टैंडिंग टीचर्स। अब मुझे एक बात बताइएगा, इसमें हिंदी वाली और इसमें इंग्लिश वाली कोई प्रॉब्लम है? मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है, केवल आपको ऑल, सम और नो और सम नॉट से केवल आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है ना, आगे देखिए 7 क्वेश्चन है, एज पर ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस, जो ट्रेडिशन, क्योंकि ये एरिस्टोटल मॉडल है और एरिस्टोटल मॉडल ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है, ये मतलब अभी का नहीं है, ये ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सब अल्टरनेशन, केवल एक क्वेश्चन आपने अब तक के क्वेश्चनों में सब अल्टरनेटिव से एक क्वेश्चन देखा है। सब अल्टरनेटर कौन सा रिलेशन होता है, हमने यही फिगर देखा था, एक तो होता है ए के बीच में और एक आई के बीच में सब अल्टरनेशन, और एक होता है ई के बीच में और ओ के बीच में सब अल्टरनेट। ओके, अब देखते हैं ए और आई। ए का मतलब हो गया ए वाले पे, ऑल वाले पे लिखा है ए, ठीक है, और आई का मतलब हो गया सम देखो कहां लिखा है, सम लिखा है, सम देखो सम लिखा नहीं है क्योंकि ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है टाइप करने में। अब सम वाले में ये यहाँ पे सम नॉट है ना, तो ये डी वाला सम मान लो, ठीक है ना, ये डी वाला सम मान लो। तो अब ए और डी होना चाहिए, ए डी कहीं है, हाँ सेकंड ऑप्शन में है ए और डी। अब सेकंड वाला नहीं दिया होगा, जैसे कॉन्ट्राडिक्टरी में डबल जब ऑप्शन आ रहे थे तो डबल ऑप्शनों के केवल आंसर जो ऑप्शन में दिया था ना वो केवल एक ही दिया था, इसी प्रकार से ई और ओ वाला मतलब आंसर नहीं दिया होगा, आंसर का मतलब ऑप्शन ही नहीं दिया होगा। ओके, आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर कॉन्ट्ररी टू ईच अदर एज पर ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। सीधे पूछ रहा है ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से अरे यार कॉन्ट्ररी रिलेशन पूछ रहा है। कॉन्ट्ररी रिलेशन मेरे दोस्तों आपको पता है ना, ए के बीच में होगा, ए के बीच में चलता है और ई के बीच में कॉन्ट्ररी रिलेशन। ए के लिए क्या चाहिए, ऑल का मतलब होना चाहिए पहला फर्स्ट, और ई का मतलब नो, तो ए और डी किस में है, ए और डी सेकंड में, इसका आंसर कौन सा होगा, सेकंड होगा। ओके, आगे देखो, एरिस्टोटेलियन स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस, यही हमने देखा था ना, ए और ई और आई और ओ। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि 4 प्रकार के स्टेटमेंट हैं या प्रपोजिशंस हैं, जिसमें से ए ऑल वाला लिखा जाता है और ई नो वाला, आई सम और ओ सम नॉट।
केवल इसी से आंसर निकल रहे हैं। अब इनके बीच में हर एक से दो दो क्वेश्चन है। ए और ई के बीच में पहला क्वेश्चन बन रहा है कॉन्ट्ररी रिलेशन, पहला जो क्वेश्चन बन रहा है ये सीधा पूछ रहा है कॉन्ट्ररी रिलेशन किन किन के बीच में। दूसरा क्वेश्चन बन रहा है एक साथ में ट्रू नहीं हो सकते लेकिन एक साथ में फॉल्स हो सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन। इसी प्रकार से सब कॉन्ट्ररी के बीच में बन रहा है। सब कॉन्ट्ररी किस किस के बीच में सब कॉन्ट्ररी रिलेशन है, तो आई और ओ के बीच में सब कॉन्ट्ररी रिलेशन है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है, एक साथ में ट्रू हो सकते हैं लेकिन एक साथ में फॉल्स नहीं हो सकते, ये सब कॉन्ट्ररी रिलेशन। और कौन सा बन रहा है, ए और ओ के बीच में इधर कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन, कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन सीधा पूछ रहा है, ठीक है। सब अल्टरनेशन रिलेशन ये ए और आई के बीच में पूछ रहा है। इसी प्रकार जब से हमने ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की ये जो फिगर देखा है इसी से सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ओके, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर कॉन्ट्ररी टू ईच अदर, कॉन्ट्ररी टू ईच अदर। कॉन्ट्ररी रिलेशन मुझे पता है कि ए और ई के बीच में होता है, कॉन्ट्ररी रिलेशन ए और ई के बीच में होता है। अब ए और ई के बीच में कॉन्ट्ररी, तो ए का स्टेटमेंट कौन सा होता है, ए का स्टेटमेंट होता है ऑल वाला, ई का स्टेटमेंट कौन सा होता है, नो वाला। तो ऑल वाला कहाँ स्टेटमेंट लिखा है, ए फर्स्ट में लिखा है, नो वाला कहाँ लिखा हुआ है, सेकंड में लिखा हुआ है। इसका मतलब ए और बी हो गया। ए और बी कहाँ है, ए और बी थर्ड ऑप्शन में है, इसका मतलब इसका आंसर थर्ड होगा, ठीक है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी। अब कॉन्ट्राडिक्टरी जैसे रिलेशन आया आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन ए और ओ के बीच में होता है और आई और ई के बीच में होता है। अब इन दोनों में से एक कोई आंसर में दिया होगा। ए का मतलब हो गया, ए के लिए मुझे ऑल वाला चाहिए तो ये वाला हो गया, इसके साथ ओ वाला मतलब सम नॉट, तो ए और डी, ए डी कहीं है, हाँ है, तो इसका मतलब सेकंड वाला ऑप्शन आंसर हो गया। अब यदि मैं सेकंड वाले को चेक करना चाहूं, आई का मतलब होता है सम हो गया, ठीक है। और ये सम नॉट, बी और सी कहीं ऑप्शन में ही नहीं होगा, केवल एक ही रिलेशन लिखा हुआ होगा। ऑप्शन में दोनों रिलेशन ही नहीं होंगे क्योंकि स्टेटमेंट चारों लिखे होंगे, ऑल वाला भी लिखा होगा, नो वाला भी लिखा होगा, सम वाला भी लिखा होगा, सम नॉट वाला भी रिलेशन लिखा होगा। जैसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कॉन्ट्ररी रिलेशन तो हम ए और ई को देखेंगे, और कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन तो हम ए और ए के साथ में ओ को देखेंगे, आई के साथ में ई को देखेंगे। मुझे लग रहा है कि अब शायद मुझे लग रहा है कि आपका माइंड में क्लियर मैप हो गया होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार से हर एक शिफ्ट में अभी भी वर्तमान में, चाहे जून हो चाहे अगस्त में हो, जितने भी पेपर शिफ्ट में हुए उसमें से एलआर से एक क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से बनता है, जिसमें से बनने के प्रकार कितने हैं, बन कैसे सकता है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से, वो मैंने आपको कराया है। अभी इसमें अभी तो ये 2022 के सभी पेपर हैं, अभी और इसमें दिसंबर के पेपर, अभी 23 वाले जून के पेपर, दिसंबर के पेपर और आगे अभी लाएंगे। अभी मैं धीमे धीमे क्वेश्चनों के 10 क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं, ज्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं लेके आ रहा हूं क्योंकि अभी आप वैसे ही रिजल्टों से थके हुए हो, ठीक है ना। उसके बाद में हम मतलब एक साथ क्वेश्चनों को लाएंगे एक टॉपिक के बाद में, जैसे 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन एक साथ में। अभी छोटी छोटी वीडियो इसलिए क्योंकि आप अच्छे से देख पाएं। और दूसरी बात में एलआर टॉपिक ऐसा है, एक साथ में यदि क्वेश्चन हो गए या एक साथ में ये टॉपिक हो गए तो समझना थोड़ा सा आसान नहीं है। ओके, देखते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सब्सक्राइब एंड लाइक आप कर ही लेंगे, आपको पता ही है, ठीक है, क्योंकि आने वाली सारी वीडियो जितनी भी हैं वो प्लेलिस्ट बना दी गई है फर्स्ट पेपर के नाम से, उसमें सारी वीडियो मिलेंगे। ओके, थैंक यू।